सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू एजुकेशन या नैतिक शिक्षा। सो वैल्यू एजुकेशन होता क्या है, जिस तरीके से आजकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस बाय डे, जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो हम ये सोसाइटी क्या कर रही है, एक तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है इन सब चीजों का, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है सोशल और कल्चरल कंडीशंस में। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, जो वैल्यूज हैं, जो बिलीव्स हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं लॉस्ट होते जा रहे हैं। और एजुकेशन इज जस्ट लाइक डायरेक्शनलेस विदाउट वैल्यूज। तो एजुकेशन आपकी डायरेक्शनलेस है, मीनिंगलेस है अगर वैल्यूज उसमें ना हो। सो दैट एजुकेशन को यहाँ पे एक ऐसा मीडियम माना गया है जिसके थ्रू आप एक यूथ में, एक इंसान में, या एक तरीके से बोल सकते हो आप इनकलकेट कर सकते हो वैल्यूज को उनके अंदर। सो दैट here we are going to analyze the need of value education and what is the importance of value education in inculcating values in the minds of the youth, right? So value education इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। So value होता क्या है, सिर्फ एक वैल्यू की बात करते हैं कि वैल्यू का मतलब क्या है। वैल्यू का मतलब होता है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल किस कल्चर से बिलोंग करता है, वहां से उसने क्या चीजें सीखी हुई हैं, कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है, कैसे अपनी लाइफ को कैसे शेप करता है, दैट मीन्स शेप हिज लाइफ पैटर्न, किस तरीके से बिलीव्स उसको मतलब उसके बिलीव्स कैसे हैं, आइडियाज कैसे हैं, उसका एटीट्यूड क्या है किसी चीज को देखने का, नजरिया आप कह सकते हो, और क्या उसके एम है लाइफ में। तो ये चीजें दिखाती हैं वैल्यूज। तो एक तरीके से वैल्यूज क्या है, किसी इंडिविजुअल का कोड ऑफ कंडक्ट है, या आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड है, राइट। तो इसी चीज को अगर हम कहते हैं कि अगर किसी एक इंसान में, किसी एक इंडिविजुअल में हाई वैल्यू है, दैट मीन्स ही वुड टेक करेक्ट डिसीजन, ही वुड जस्ट इंश्योर द वेलफेयर ऑफ ऑल कंसर्न, राइट। और ऐसे ही आप अगर लो वैल्यूज की बात करो तो ये पूरी की पूरी तरीके से अपोजिट होगा। वो इंडिविजुअल जो कि लो वैल्यू के साथ होगा, वो करेक्ट डिसीजन नहीं लेगा, वो फेयर डिसीजन नहीं लेगा, या आप कह सकते हो कि वो वेलफेयर के बारे में लोगों के नहीं सोचेगा। So that value are very essentials or very important for the development of the whole person। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो वैल्यू एक ऐसी चीज है जो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो दैट मीन्स जब भी हम बात करते हैं या हम एक टर्म यूज करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कि ना केवल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्लस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या मॉरल डेवलपमेंट इज इक्वल टू योर ओवरऑल डेवलपमेंट। सो हमें इसको अचीव करना है अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है। तो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन से जब एक इंडिविजुअल कंप्राइज है, दैट मीन्स ही इज लाइक, हम कह सकते हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट उस इंडिविजुअल का है। सो दैट कोठारी कमीशन ने या आपके एनपी 1986 ने या कई लोगों ने, गांधी जी ने वैल्यू एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी है, सिग्निफिकेंस बताया है, ठीक है। तो अब वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन इंडिविजुअल एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल, ठीक है, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट बहुत है। So value education is the aggregate of all the process by means of which a person develops abilities, attitudes and other forms of behavior, right? Abilities develop करता है, एक तरीके का positive attitude develop करता है, और एक तरीके का form of behavior develop करता है जिसके थ्रू एक positive values उसके अंदर inculcate होती हैं, जो कि एक individual को भी optimistic बना देती है, एक individual को एबल बना देती है कि वो करेक्ट डिसीजन ले सके, राइट, वो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच सके, और साथ ही साथ वो सोसाइटी के बारे में भी चीजें जो पॉजिटिव चीजें लेकर आती है। सो दैट अभी मैंने बोला कि वैल्यू एजुकेशन दोनों पर्सपेक्टिव से, दोनों एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है फॉर एन इंडिविजुअल एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल। सो महात्मा गांधी ने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस बताए हैं वैल्यू एजुकेशन के। उन्होंने ये तक बोला है कि किसी इंडिविजुअल की रियल एजुकेशन उसकी उस बेसिस पे नहीं पता चलता कि उसने कितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है, कितनी चीजें वो जानता है, कितने एग्जाम्स उसने पास किए हैं, या कितने नंबर ऑफ बुक्स वो रीड करता है। बट क्या चीज बताता है उसकी रियल एजुकेशन? उसका राइट कैरेक्टर। दैट मीन्स कोई भी एजुकेशन जो है
वो आपका जस्ट बाय पासिंग एग्जामिनेशंस, just by learning facts and figures and having so much information with you is not about the education you are having, but the education is like by developing right character you show your you show your education right character. So इस तरीके से आप डेवलप करते हो एजुकेशन का रियल मीनिंग या रियल एजुकेशन इज कंसिस्ट ऑफ राइट कैरेक्टर और डेवलपमेंट ऑफ राइट कैरेक्टर यू कैन से. सो द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986 हैज वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन. ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ वैल्यू एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताई गई है, कहाँ पे रिकमेंड किया गया है, कहाँ नहीं किया. एवरीथिंग इज लाइक क्लियर टू यू. हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वहां पे आपको पता होना चाहिए कि वहां पे स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन. ओके, सो वहां पे ये कहा जाता है 1986 में ये कहा गया है कि वैल्यू एजुकेशन के थ्रू या वैल्यूज को जानने के बाद इंडिविजुअल समझ सकता है जो एक रिलीजियस जो डिस्पैरिटी है उनको हटा सकता है, जो वायलेंस है, सुपरस्टिशियस चीजें हैं, उन सबको वो एलिमिनेट कर सकता है. राइट, और वैल्यू एजुकेशन हैज अ प्रोफाउंड पॉजिटिव कंटेंट बेस्ड ऑन आवर हेरिटेज, नेशनल गोल एंड यूनिवर्सल परसेप्शन. तो उसको क्रिएट करने के लिए वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है. अगर हम कहते हैं कि इंडिया में हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पे कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करना, उसको ट्रांसमिशन करना उसका प्रॉपर उसी तरीके से जिस तरीके से वो चलता आ रहा है, सो दैट प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन is also possible through value education, right? And दूसरी चीज, in countries where there was no any one religion was there, जैसे कि इंडिया है, वहां पे कोई यहाँ पे कोई एक रिलीजन तो है नहीं, राइट? कई इंडिविजुअल हैं जो चर्च जाते हैं, कई इंडिविजुअल हैं जो टेम्पल जाते हैं, कई इंडिविजुअल हैं जो मॉस्क्यू जाते हैं, बिकॉज देयर आर एन नंबर्स ऑफ रिलीजन इन दिस कंट्री. सो दैट उसके अकॉर्डिंग क्या उनके मॉरल कोड है, क्या उनकी चीजें हैं, क्या उनके कोड ऑफ कंडक्ट हैं, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक उस रिलीजन उन वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स को चीजों को समझ सके एंड जो कॉन्फ्लिक्ट आता है इनके थ्रू वो चीजें ना आ सके. तो एक तरीके से नेशनल यूनिटी बनी रहेगी, पीस बना रहेगा, राइट, और सेकुलर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश हो पाएगा. सो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सेकुलर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम वैल्यू एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है. इसीलिए 1986 में इसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है. देन एनसीईआरटी in July 1970 emphasized the importance of inculcating in the students moral and spiritual values which form a part of our culture, right? जो हमारा कल्चर बनता है, तो जो हमारा कल्चर है उसकी तरीके से यहाँ पे आप मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज उनके अंदर इनकलकेट कर सको, जिसके वजह से उनके अंदर आ सके ऑनेस्टी, राइट, काइंडनेस आ सके, टॉलरेंस, सिंपैथी. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल में तभी आएंगी जब उसके अंदर मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इनकलकेट हो पाएंगी. ओके, तो एनसीईआरटी ने जुलाई 1970 में इंपॉर्टेंस बताई वैल्यू एजुकेशन की. नेक्स्ट, एजुकेशन इन द 5th ईयर प्लान दैट इज 74-79 brought out by Ministry of Education. आपको पता है कि MHRD के पहले कौन सा, मैंने अगर नहीं डिस्कस किया है ऑलरेडी तो ये चीज मैं बता दूं कि MHRD से पहले, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से पहले, जो कि हमें पता है 1985 में स्टैब्लिश हुआ है, इससे पहले जो एजुकेशन के रिगार्डिंग सारी चीजें थी वो देखती थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट. इसके डिसोल्यूशन के बाद MHRD को स्टैब्लिश किया गया. ओके, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कि 5th ईयर प्लान में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पॉइंट आउट की, ट्रांसफॉर्म द एजुकेशनल सिस्टम विद अ व्यू टू कल्टिवेटिंग द बेसिक वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म. दैट मीन्स